की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हम समझेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो सपोज करो कि हमारे पास यहां पे एक चार्ज है, राइट। तो इसको आप Q को आप मान लो, कैपिटल Q को मान लो पॉइंट चार्ज। आपको O पॉइंट पे ये लोकेट करा देना है, यानी कि इसको रख देना है। और आप एक P पॉइंट सेलेक्ट करो जहां पे एक टेस्ट चार्ज है। वो टेस्ट चार्ज आएगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसके बाद आपको बताना है कि क्या इस P पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले समझो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन जनरल क्या होता है। अगर मैं लिखूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका अर्थ होता है कि किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से किसी एक टेस्ट चार्ज को, यानी टेस्ट चार्ज को मैं बनाता हूं Q नॉट से, कितना फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज ने इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जब वो इसके फील्ड में आया। तो इसके फील्ड में आने के बाद जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आइए जरा इसको डिराइव करके देखिए। तो सिंपल सा जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब मान लो कि ये जो है हमारा ये हमारा टेस्ट चार्ज है, राइट। दिस वन इज योर टेस्ट चार्ज एंड दिस इज द सोर्स चार्ज। इनके और इनके बीच में अगर आप कूलम लॉ अप्लाई करते हो तो जो फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का, वो होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस Q मल्टीप्लाई बाय Q नॉट डिवाइडेड बाई जो भी इनका डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस है यहाँ पे R नॉट, उसका आप स्क्वायर कर दो और आप यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है हम सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू F/Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज ने कितना एक्सपीरियंस किया, दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा महसूस होगा। चलिए, तो अब इस फोर्स की जगह ना ये वाली वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो हमने पीछे निकाला। तो अगर आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप नोट करोगे कि ये जो Q नोट है, इस Q नोट से ये वाला Q नोट कट जाएगा। आइए जरा इसको करके देखें। तो इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे E, यहाँ पे चेंज करते हैं कलर। सबसे पहले हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, फोर्स की जगह हम लिखेंगे 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R नॉट का स्क्वायर। आप देखिए जो यहाँ पे चीजें थी मैंने सेम वही लिखा, इस बस यूनिट वेक्टर को अभी मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे भी Q नॉट होता है तो आप नीचे Q नॉट से डिवाइड करा लो। तो नीचे मैं यहाँ पे Q नॉट से डिवाइड कराता हूँ। ये वाला जो Q नॉट है फॉर्मूले के अंदर, इस Q नोट से ये वाला Q नोट कट जाएगा, यानी कि अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो ये वाला Q नोट और ये वाला Q नोट आपस में कट जाएगा। तो अंत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच जाएगा वो बचेगा 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये वाला R स्क्वायर, R नोट का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए जरा इसको R नोट के स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड करा लेते हैं। साथ में जो भी आपका यूनिट वेक्टर है वो जरूर लगा लो, R नोट का यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छा, अब ये ओवरऑल आंसर तो हमारा सॉल्व हो गया है, मगर इसको अगर आपको समझना हो थोड़ा और डेप्थ में तो आप इसको और भी ज्यादा पढ़ो। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एट सेवरल पॉइंट अराउंड अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। अगर मान लो कि ये जो है ये अगर आपका सोर्स चार्ज वो पॉजिटिव होगा तो जो भी इससे फील्ड लाइंस निकलेगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है। बढ़िया, चलो मान लिया बाहर की ओर से निकलती है। अब आप करो क्या, आप इसको ना एक प्लेन में रख के देखो जैसे ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में ए पॉइंट पे तो हमारा सोर्स चार्ज होगा, ए पॉइंट पे हमारा होगा सोर्स चार्ज और पी पॉइंट पे होगा हमारा टेस्ट चार्ज। ओरिजिन से सोर्स चार्ज का डिस्टेंस मान लो R1 और ओरिजिन से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस मान लो R नॉट, ठीक है। तो AP जो है इन दोनों चार्ज के बीच का डिफरेंस हो गया, गैप हो गया। अगर आपको इसको निकालना है तो ये निकल के आएगा RI0 या फिर RI नॉट, ठीक है। I कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, देखो फोर्स का फॉर्मूला वही चलेगा 1/4πε0 Q इंटू में Q नॉट डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो डिस्टेंस है वो है I0, ठीक है। तो यहाँ पे
डिस्टेंस की जगह आ गया I0 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर ये वेक्टर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज चल रही हैं। ओके, अब जब आप इस यूनिट वेक्टर को, मैं फिर से आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ, जब आप इस यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करोगे नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर हमेशा होता है नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब आप इसमें इसको कन्वर्ट करोगे तो नीचे जो है, नीचे एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर की जगह क्यूब, ठीक है। तो ये अलग फॉर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी वेक्टर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें पता है कि RI और 0 के स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा दो। देखो, ये है फाइनल पॉइंट, ठीक है, और ये है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कराओगे तो भी आपको आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे RI 0 था, उसकी जगह आप कर लो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और नीचे यहाँ पे इस जगह पे ये क्यूब बन चुका है तो ओवरऑल ऊपर क्यूब चला जाएगा। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे भी 0 माइनस I हम लिख सकते हैं। ये सब हम वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो AP आपका डिस्टेंस था, AP वो था आपका I0, और I0 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं यहाँ पे 0 माइनस I, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। आई अगेन रिपीट, फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपका AP डिस्टेंस है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक प्लेन के अंदर, ठीक है, एक 3D प्लेन के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वापस आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वही जनरल फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट। अब जो आपने फोर्स निकाला है, अब जो आपने ये वाला फोर्स निकाला है इतना बड़ा, आप इस फोर्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो इसकी जगह पे, ठीक है। फोर्स को सब्सटीट्यूट करोगे इस Q नॉट से, इस वाले Q नॉट से, ये वाला Q नॉट जो वो कट जाएगा और ओवरऑल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया?